महापुरुषों ने भक्ति के दो मार्ग बतलाए हैं। दो मार्ग बतलाए हैं। पहला मर्यादा मार्ग, दूसरा पुष्टि मार्ग। और मर्यादा मार्ग में ऐसा महापुरुषों ने वर्णन किया है कि अगर हमें भगवान को पाना है, भगवान को प्रसन्न करना है, तो हमें साधन साध्य करने पड़ेंगे। साधन साध्यों की व्यवस्थाएं बनानी पड़ेगी। और बिना साधन के भगवत प्राप्ति हो नहीं सकती। मर्यादा मार्ग का यही नियम है। और मर्यादा मार्ग में पग पग पर मर्यादा है, हर चीज की मर्यादा है। ऐसे पाना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे भजन करना चाहिए, ऐसे यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ में ये सामग्री आनी चाहिए, इतना भोग लगाना चाहिए, वैसा वैसा सब अनेक प्रकार की मर्यादाएं हैं। लेकिन और मर्यादा मार्ग को समझाया कैसे है? आप विगत 3 दिवस से यहां हैं। आप लोगों को छोड़कर के सबसे ज्यादा अगर यहां आपने किसी का दर्शन किया होगा तो वो है बंदर। किए ना? तो कुछ बंदरियां ऐसी भी है जो अपने बच्चों को साथ लेकर के चल रही, देखा होगा आप। तो उसमें आपने देखा क्या कि उस बंदरिया ने बच्चे को पकड़ रखा है कि बच्चे ने बंदरिया को पकड़ रखा है? बच्चे ने पकड़ रखा है, क्योंकि बच्चे ने कस के पकड़ रखा है कि कहीं थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे हो जाऊं तो चारों तरफ करंट के तार लगे होंगे, गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो उसने कस के पकड़ रखा है। यही मर्यादा मार्ग का एक सात्विक उदाहरण है। बंदरिया कौन है? बंदरिया के रूप में आप भगवान को समझिए, और बंदरिया के बच्चे के रूप में जीव को समझिए। अब परमात्मा को पाना है तो उसे पकड़ना पड़ेगा, और पकड़ने के लिए साधन करना पड़ेगा। नहीं तो वो आपने थोड़ी सी ढील दी नहीं कि वो आपको छोड़ के चला जाएगा। बंदरिया वो चिंता नहीं करती कि भाई वो गिर गया कर गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। छूट गया तो छूट गया, और चला गया तो चला गया। ऐसे कोई उसके बच्चे को हाथ लगा करके देख ले तो पूरी मंडली इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन वहां पर मर्यादा मार्ग ये सिखाता है कि आपने जैसे ही अपनी तरफ से ढील छोड़ी कि मर्यादा मार्ग से भगवान आपसे दूर हो जाएंगे। भगवान आपसे दूर हो जाएंगे। लेकिन पुष्टि मार्ग में इसका विपरीत है। पुष्टि मार्ग में श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि पुष्टि मार्ग में जीव को साधन करने की आवश्यकता नहीं है। साधन करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि एक बिलाव जब उसके बच्चे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है तो उसी मुख से वो अपना शिकार करती है, उसी मुख से अपना भोजन ग्रहण करती है। उसमें बड़े नुकीले दांत हैं, उसमें बड़े नुकीले दांत हैं। लेकिन जब वह अपने बच्चे को उठाती है तो दांतों को बिल्कुल अपने नियंत्रण में रखती है। सिर्फ हल्की सी पकड़ बना करके रखती है, जिससे कि बच्चा गिरे ना और सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए। उसी प्रकार से पुष्टि मार्ग में भी भगवान के साथ जीव का जब संबंध स्थापित हो जाए
और भगवान के साथ संबंध स्थापित को ही ब्रह्म संबंध कहते हैं। जिस जीव के साथ भगवान का संबंध स्थापित हो जाए, जीव साथ छुड़ाना चाहे लेकिन परमात्मा उसका साथ छोड़ने वाले नहीं है। जीव छुड़ाना चाहे तब भी नहीं छोड़ने वाले। और भगवान यहां कहते हैं कि मुझे तो सिर्फ पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता। एक बार तुम अपना हाथ मेरे हाथ में देख के देखो तो सही। ये पुष्टि मार्ग की मर्यादा है, जहां पर जीव को बस अपने आप को समर्पण करना है। और कैसे? सात्विक और शाब्दिक अर्थ में कहें तो बस उनसे ये कहिए कि प्रभु हे श्री कृष्ण, मैं आपका हूं, मैं आप ही का हूं। मैं, मेरा परिवार, मेरा व्यापार, मेरे बच्चे, मेरा पाप, मेरा पुण्य, मेरा धन और मेरा धर्म, यह सब आपकी शरणागति में है। यही जीव की मर्यादा है और यही पुष्टि मार्ग है। जब आपने सब कुछ सर्वस्व भगवान को समर्पित कर दिया, वही ब्रह्म संबंध है, जहां पर किसी प्रकार की कोई कामना ही नहीं रहती। उदाहरण के लिए कोई धनाढ्य संपन्न परिवार जहां धन की कोई कमी ना हो, समझिएगा बात को, और वहां एक ऐसा बालक पैदा हो जाए जिसने पूर्व जन्म में बहुत निर्धनता देखी हो, पूर्व जन्म में बहुत धन का अभाव देखा हो, और अब ऐसे घर में पैदा हो गया जहां पर धन की कोई कमी नहीं है। माता पिता कहे कि बेटा तुझे जितना धन चाहिए तू खर्च कर सकता है, तब वह पुत्र कहे कि पिताजी आप लोगों के होते हुए मुझे धन की क्या आवश्यकता है, मेरा तो परम धन आप ही है। क्या कहे कि मेरा तो परम धर्म और धन ही आप हैं, तो मुझे अन्य धन की आवश्यकता क्या है। और उसके मित्र जो निर्धन है, क्योंकि एक जैसे मित्र तो हो नहीं सकते, वो ये कहे कि भैया काश हम भी इसके जैसे किसी धनाढ्य परिवार में जन्म ले लेते तो आज हमें भी धन का अभाव नहीं रहता, हमें भी धन का अभाव नहीं रहता। तो ये अभाव ही जो है ना जीवन को प्रभावशाली बनाता है। अभाव में जीवन को प्रभावमय बनाया जा सकता है। हम किस दृष्टिकोण से बनाते हैं, तो यहाँ पर पुष्टि मार्ग को, क्यों? क्योंकि पुष्टि ही जीवन की संतुष्टि है और भगवान भी पुष्ट रूप में है। और जब जीवन के मध्य में जीव के साथ में पुष्टि जुड़ जाए तो जीवन पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाए। यही पुष्टि मार्ग का उदाहरण है, यही पुष्टि मार्ग का उदाहरण। और परम धन भगवान श्री कृष्ण के सिवा और कुछ नहीं। हर पल, हर क्षण, हर घड़ी सिर्फ कृष्ण नाम की रटना और प्रेम से कृष्ण सेवा कीजिए और आनंद लीजिए, और कुछ नहीं। और जैसी हो सेवा, सेवा में कोई मर्यादा नहीं है, कोई मर्यादा नहीं। और हर घड़ी उनके चरणों में स्मरण कीजिए, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम।